प्राचीन काल में मैदानी क्षेत्र में दो छोटे छोटे राज्य थे, धनपुर और निर्धनगढ़। धनपुर एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था, जहां का राजकुमार वीरेंद्र हर तरह की सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। उसका महल सोने चांदी से सजा था, दीवारें रत्नों से जड़ित थी और हर कोना वैभव की कहानी कहता था। वीरेंद्र की हर इच्छा पलक झपकते पूरी होती थी, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन हो, शाही वस्त्र हो या फिर उम्दा घोड़े। उसका जीवन ऐश्वर्य और विलासिता से भरा था। दूसरी ओर निर्धनगढ़ एक साधारण राज्य था, जहां का राजकुमार सूरज अपनी प्रजा की तरह सादगी से रहता था। उसका महल मिट्टी और पत्थरों से बना था, छत कभी कभी बारिश में टपकती थी और उसके पास न तो सोने की तलवार थी, न ही रेशमी वस्त्र। लेकिन सूरज का दिल सोने से भी कीमती था। उसमें करुणा, बुद्धिमानी और अपनी प्रजा के लिए समर्पण भरा था। एक दिन दोनों राजकुमारों की मुलाकात तब हुई जब वे एक घने जंगल में शिकार के लिए निकले थे। वीरेंद्र अपने शाही घोड़े पर सवार था, सुनहरी कवच में चमकता हुआ। उसके पीछे नौकरों का काफिला और शाही तामझाम। सूरज इसके विपरीत साधारण वस्त्रों में, एक पुराने घोड़े पर, अकेला। जंगल में अचानक एक भयंकर शेर ने उन पर हमला कर दिया। उसकी दहाड़ से पेड़ों के पत्ते कांप उठे। वीरेंद्र ने अपनी चमकदार तलवार निकाली, लेकिन शेर के एक झपट्टे से उसका घोड़ा डरकर भाग खड़ा हुआ और वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। सूरज ने बिना हिचकिचाए अपने धनुष से एक तीर निकाला, शांत मन से निशाना साधा और शेर की ओर तीर छोड़ा। तीर शेर के कंधे में लगा और वो दर्द से चीखता हुआ जंगल में भाग गया। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और सूरज की ओर देखा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने कहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। मैं धनपुर का राजकुमार वीरेंद्र हूं। तुम कौन हो? सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं निर्धनगढ़ का सूरज हूं। बस एक साधारण इंसान जो सही वक्त पर सही जगह था। वीरेंद्र सूरज की विनम्रता और बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने सूरज को अपने महल में भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सूरज ने हंसकर कहा, महल की जगह क्यों न हम इस जंगल में फिर मिले? यहां की हवा में आजादी है। वीरेंद्र को यह विचार पसंद आया और उस दिन से दोनों राजकुमारों की दोस्ती शुरू हो गई। वे अक्सर जंगल में मिलते, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, कहानियां साझा करते और एक दूसरे से सीखते। वीरेंद्र को सूरज की सादगी और बुद्धिमानी पसंद थी। सूरज हर बात को गहराई से सोचता था और उसकी बातों में जीवन का अनुभव झलकता था। दूसरी ओर सूरज वीरेंद्र की उदारता और शाही ठाठ से प्रभावित था। वीरेंद्र हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ लाता, चाहे वो स्वादिष्ट मिठाइयां हों या कोई कीमती उपहार, और सूरज को देता। सूरज बदले में उसे जंगल की कहानियां सुनाता, पेड़ों के रहस्य बताता और सितारों को पढ़ना सिखाता। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे, जहां पानी की कलकल और पक्षियों की चहचहाट हवा में घुली थी। सूरज ने एक पुरानी कथा सुनाई। उसने बताया कि हिमालय की गुफाओं में एक प्राचीन खजाना छिपा है, जिसे सूर्यचंद्र रत्न कहा जाता है। यह रत्न इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी राज्य को असीम समृद्धि दे सकता था, लेकिन उसे पाने की राह आसान नहीं थी। कथा के अनुसार रत्न को पाने के लिए दो शुद्ध हृदयों को एक साथ काम करना पड़ता था और रास्ते में कई खतरनाक परीक्षाएं थी। सूरज ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि यह रत्न सिर्फ वही पा सकता है जिसका मन लालच और डर से मुक्त हो। वीरेंद्र की आंखें उत्साह से चमक उठीं। सूरज, क्यों न हम इस खजाने की खोज करें? मेरे पास संसाधन है, घोड़े, हथियार, सेना, और तुम्हारे पास बुद्धि है। हम मिलकर इसे ढूंढ सकते हैं। सूरज ने हंसकर जवाब दिया, वीरेंद्र, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। उस रत्न की रक्षा एक राक्षस करता है और रास्ता खतरों से भरा है। लेकिन अगर तुम तैयार हो
तो मैं भी हां कहता हूं। वीरेंद्र का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने कहा, हमारी दोस्ती हर राक्षस को हरा सकती है। चलो, कल ही चलते हैं। अगले दिन दोनों राजकुमारों ने अपनी यात्रा शुरू की। वीरेंद्र ने अपने साथ सोने की तलवारें, चमकदार ढालें और एक छोटी सी सेना ली। उसके घोड़े की लगाम में सोने की जंजीरें थी और उसका कवच सूरज की तरह चमकता था। सूरज ने सिर्फ एक पुराना धनुष, कुछ तीर और एक फटा पुराना नक्शा लिया जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। नक्शे पर हिमालय की गुफाओं का रास्ता धुंधला सा दिखाई देता था, लेकिन सूरज को उस पर भरोसा था। दोनों ने अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पहला खतरा एक गहरी खाई थी, जिसके ऊपर एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल लटक रहा था। नीचे गहरी खाई में नदी का पानी तेजी से बह रहा था। वीरेंद्र की सेना ने पुल को देखकर कदम पीछे खींच लिए। ये पुल तो टूट जाएगा, एक सैनिक ने डरते हुए कहा। सूरज ने शांत स्वर में कहा, हमें हल्के कदमों से चलना होगा, ज्यादा वजन पुल नहीं झेल पाएगा। उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया और पैदल ही रस्सी के पुल पर चलने लगा। वीरेंद्र ने भी उसका अनुसरण किया। हवा के तेज झोंकों में रस्सियां हिल रही थी और हर कदम पर पुल डगमगा रहा था। सूरज ने पीछे मुड़कर कहा, आंखें सामने रखो, डर को पीछे छोड़ो। वीरेंद्र ने उसकी बात मानी और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। दोनों सुरक्षित पार हो गए, लेकिन सेना पीछे रह गई। अब सिर्फ वे दोनों थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घना जंगल मिला, जहां रास्ता भटक जाना आसान था। सूरज ने अपने नक्शे को ध्यान से पढ़ा और रात होने पर सितारों की स्थिति से दिशा निकाली। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम तो जादूगर हो सूरज। मेरे 500 नौकर हैं, लेकिन कोई भी सितारों को नहीं पढ़ सकता। सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब पास में कुछ न हो तो आसमान तुम्हारा दोस्त बन जाता है। उसकी बुद्धिमानी ने उन्हें जंगल से सुरक्षित निकाल लिया। जंगल के बीच में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखों में गहरी शांति। साधु ने उन्हें देखकर कहा, सूर्यचंद्र रत्न की खोज में निकले हो ना? लेकिन सावधान, रास्ते में 3 परीक्षाएं हैं, शक्ति, बुद्धि और हृदय की। अगर तुम में से कोई भी लालच या डर में पड़ गया तो रत्न तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वीरेंद्र और सूरज ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उनके मन में साधु की बातें गूंज रही थी। पहली परीक्षा एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जो एक गुफा के सामने था। दरवाजे पर प्राचीन लिपि में लिखा था, केवल शक्ति इसे खोल सकती है। वीरेंद्र ने अपनी ताकतवर तलवार निकाली और पूरी ताकत से दरवाजे पर प्रहार किया, लेकिन तलवार टूट गई और दरवाजा हिला तक नहीं। सूरज ने हंसते हुए कहा, शक्ति हमेशा तलवार में नहीं होती। उसने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और एक छोटा सा लीवर ढूंढ निकाला। उसने लीवर दबाया और भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वीरेंद्र ने सूरज को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि मेरी तलवार से ज्यादा तेज है। दूसरी परीक्षा एक भूल भुलैया थी, जहां अनगिनत रास्ते थे। हर रास्ते के अंत में एक दर्पण था, जो देखने वाले को उसका सबसे बड़ा डर दिखाता था। वीरेंद्र ने एक दर्पण में देखा और उसे अपना राज्य जलता हुआ दिखा। उसकी सारी समृद्धि राख में बदल रही थी। वो डर से कांप उठा। सूरज ने दूसरे दर्पण में देखा और उसे अपनी प्रजा दिखी, जो उसे निराशा से देख रही थी। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हमारा डर हमें नहीं रोक सकता। वे दर्पणों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े और भूल भुलैया से बाहर निकल आए। तीसरी और आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। गुफा के अंत में सूर्यचंद्र रत्न एक सुनहरे सिंहासन पर रखा था, जो चारों ओर से प्रकाश बिखेर रहा था। लेकिन उसके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। राक्षस ने गर्जना की, ये रत्न मेरा है। जो इसे लेना चाहता है
उसे मुझसे लड़ना होगा। वीरेंद्र ने अपनी ढाल उठाई, तैयार होकर लड़ने को। लेकिन सूरज ने उसे रोका। उसने राक्षस से शांत स्वर में कहा, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हम ये रत्न अपनी प्रजा की भलाई के लिए लेना चाहते हैं। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रजा? तुम दोनों अलग अलग राज्यों से हो। ये रत्न एक ही राज्य को समृद्ध कर सकता है। चुनो, कौन लेगा इसे? ये सुनकर वीरेंद्र और सूरज एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वीरेंद्र ने कहा, सूरज, तुम इसे ले लो। तुम्हारा राज्य गरीब है, उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। सूरज ने जवाब दिया, नहीं वीरेंद्र, तुमने इस यात्रा में मेरे साथ हर कदम पर साथ दिया। तुम्हारा हक भी उतना ही है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक साथ कहा, हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया, राक्षस एक तेज रोशनी में गायब हो गया और सूर्य चंद्र रत्न दो हिस्सों में बंट गया। एक सूर्य रत्न जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और एक चंद्र रत्न जो चांदी की तरह शीतल था। उसी पल साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने हृदय की परीक्षा पास कर ली। यह रत्न तुम्हारी दोस्ती और निस्वार्थता का प्रतीक है। इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। वीरेंद्र और सूरज ने रत्न अपने अपने राज्यों में ले जाकर प्रजा की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। धनपुर में नए कुएं, सड़कें और स्कूल बने और निर्धनगढ़ में खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। दोनों राज्य पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वीरेंद्र और सूरज की दोस्ती और गहरी हो गई। वे हर साल जंगल में उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, नदी किनारे बैठते और अपनी उस यात्रा की कहानियां सुनाते। सूरज हंसकर कहता, वीरेंद्र, तुम्हारी तलवार टूटी थी, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं टूटा। और वीरेंद्र जवाब देता, और तुम्हारी बुद्धि ने हमें रास्ता दिखाया। सूरज, उनकी दोस्ती ने न केवल एक खजाना ढूंढा, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा धन दिलों की एकता में होता है, न कि सोने चांदी में। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।